औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ आए हुए तमाम मेहमान, मीडिया के दोस्तों, सभी को अस्सलामु अलैकुम। आज इंतहाई खुशी का दिन है और वो ये कि आज भी गवर्नर हाउस में एक ऐसा एमओयू साइन हुआ है लाहौर कलंदर के ऑनर आतिफ राना साहब और गवर्नर कामरान टिसोरी के दरमियान, जिसका मकसद गवर्नर हाउस में पढ़ने वाले 50,000 आईटी के तलबा या इस शहर में जो गवर्नर हाउस से मुंसलिक लोग रहे हैं, आतिफ राना भाई की जो टीम है लाहौर कलंदर, वो यहां आकर इन बच्चों के टेस्ट ट्रायल लेगी और जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसे वो लाहौर कलंदर की टीम में खिलाएंगे। और ये मेरी बात कल आतिफ राना साहब यहां मौजूद हैं, एक सेकंड के लिए आएंगे। आतिफ राना भाई से मेरा दीरीना ताल्लुक है, भाई हैं, और आप यकीन करें कि जब मैंने इनसे ये बात की कि कराची के नौजवान गवर्नर हाउस में आईटी में पढ़ने वाले 50,000 नौजवान, तो इन्होंने एक मिनट नहीं लगाया। इन्होंने कहा गवर्नर साहब आप और हम ये एमओयू कब साइन कर सकते हैं। मैंने इनसे कहा कि आप यहां हैं तो कल कर लेते हैं। तो ये गवर्नर हाउस को एजाज हासिल हुआ कि लाहौर कलंदर की टीम के साथ इस गवर्नर हाउस का एक एमओयू अब साइन हो चुका है। और मैं अपने कराची के नौजवानों को, सिंध से ताल्लुक रखने वाले और गवर्नर हाउस के आईटी के नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं, जो क्रिकेट खेलने का शौक रखते हैं। मेरिट पर वो गवर्नर हाउस में ट्रायल देंगे और सेलेक्ट होने पर वो हमारे आतिफ राना भाई लाहौर कलंदर के हवाले होंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच कामरान भाई कि आपने इतना इज़्ज़त दी। देखें, कलंदर्स पिछले 10 साल से लाहौर के और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए काम कर रहा है और उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि 9.5 लाख से ज़ायद बच्चों और बच्चियों के ट्रायल किए हमने। और इस दफ़ा जब हम सिंध आए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत, तो आप यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त टैलेंट गवर्नर साहब ना सिर्फ लड़कों में और बल्कि लड़कियों में भी सामने उभर के आया। सो मैं कल ये बात कर रहा था कामरान भाई से कि यार देखें कितना ज़बरदस्त टैलेंट है। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने गवर्नर हाउस में एक आईटी यूनिवर्सिटी बनाई है और उसमें 50,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तालीम के साथ साथ उनके लिए स्पोर्ट्स में भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ को साथ लेके चला जाए। सो मैंने इन्हें कहा कि सर मेरी सर्विसेज हाजिर हैं आपके लिए। सो कल ही हमारी ये बात हुई और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, और वो जो कहते हैं ना कि ज़बरदस्त जो एग्जीक्यूशन पे बिलीव करते हैं उस तरह के इंसान हैं। और उन्हें विदिन नो टाइम उन्होंने कहा जी कल हम करते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी टीम यहाँ पे आएगी और इन बच्चों और बच्चियों के ट्रायल लेगी और इंशाल्लाह उनमें से जो हीरो निकल के सामने आएंगे वो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन होंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हमारे 5 मुल्कों के डिफरेंट क्लब्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, नमीबिया हो या जिम्बाब्वे। तो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वहाँ पे भी आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। और इंशाल्लाह ये जो पौधा आज आप गवर्नर साहब आपने लगाया है अपनी आईटी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि विद इन नो टाइम 6 महीने, साल मैक्सिमम
वो आपको दुनिया क्रिकेट में नज़र आएंगे और वो आपका तहे दिल से मशकूर होंगे कि जिस तरह आपने सिंध के नौजवानों की बेलौस होकर खिदमत की है तालीम के मैदान में, बल्कि हर शोबे में, इस तरह स्पोर्ट्स को भी आपने समझा है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध के नौजवान जो हैं वो आपके इजहार तशक्कुर के खड़े हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, शुक्रिया शुक्रिया। सवाल करें कि आज आप यहाँ खड़े हैं, हमें लगता है कि आज आपका आखिरी दिन है और दूसरा गवर्नर साहब जो एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो तकरीब हुई थी, जो मुतनाज़ा तकरीब थी जो सिंध को तोड़ने की जिसमें बात हुई, वो तकरीब होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? क्या आपको इस पे कुछ है? ये वजह बनी थी आपकी गवर्नरशिप जाने की? देखें, मैंने हमेशा एक बात की है कि कोई भी सारी जिंदगी किसी मनसब पर नहीं रहता, लेकिन आज अगर आपने सवाल किया ही है तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूं। मैंने इस गवर्नर हाउस में आकर 12 रबी अव्वल वाले दिन अपने अल्लाह से वादा किया था कि मैं अल्लाह की रजा के लिए काम करूंगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वजीर आजम पाकिस्तान का, और मैं जैसे मैंने टीवी पे सुना है अभी, मैं मुबारकबाद देता हूं निहाल हाशमी भाई को कि वो आए और ये जो सारे काम इनिशिएटिव्स हमने इस 4.25 सालों में गवर्नर हाउस में किए हैं, इसे जारी और सारी रखें। मुझे तो इस शहर ने, इस सूबे ने बड़ी मोहब्बत दी और उस मोहब्बत के बदले मैंने भी पूरी कोशिश की, बल्कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस शहर की ताजिर बिरादरी का, सनतकारों का, जिन्होंने बेपनाह मोहब्बत के साथ साथ हमारे सारे इनिशिएटिव्स में हमारा साथ दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम उलमाए कराम का, तकी उस्मानी साहब हों, मुफ्ती रहीम साहब हों, मौलाना बशीर फारूकी साहब हों, जिन्होंने हर वक्त मेरा साथ भी दिया और मेरे कामों में आगे आगे रहे। मैं एनजीओस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जेडीसी के जफर अब्बास का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बशीर फारूकी साहब का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सबसे पहले अपनी गवर्नर हाउस की तमाम इंतजामिया का, एक सिपाही वेटर से लेकर हर बड़े छोटे ऑफिसर ने यहां काम को इबादत समझकर किया है। बाकी बात रह गई सियासत की, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कामरान टिसोरी एक उस बेटे का नाम है इस धरती के जो दिलेर आदमी है। आपने देखा है आज भी जाते जाते हमारे एक और कलंदर भाई के साथ बैठकर इस शहर, इस सूबे के नौजवानों के लिए वो एमओयू साइन किया है जो खेल के मैदानों में अगर अपना नाम पैदा करना चाहते हैं तो गवर्नर हाउस में आकर ट्रायल दें और लाहौर कलंदर का हिस्सा बने और फिर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने। तो मैं ये खबर सुनकर कहीं दबक नहीं गया। मैंने आज के इफ्तार को कैंसिल नहीं किया, मैंने मीडिया का सामना किया है दिलेरों की तरह। और अगर आपने जो सवाल किया कि गुल प्लाजा की आवाज उठाने पर मुझे सजा दी जा रही है, या एक कॉन्फ्रेंस जिसमें कराची के मुस्तकबिल और सूबे के मुस्तकबिल के ऊपर मुशावरत हो रही है, उस पर सजा दी गई है, तो मैं ऐसे 10 गुल प्लाजा के लिए आवाज उठाऊंगा, ऐसी 10 कॉन्फ्रेंस करूंगा। ऐसे नहीं डरने वाला। डरे वो लोग जिनके सारे राज जानता हूं, लेकिन मैं इस मुल्क की मईशत परवान चढ़े मेरे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब जो चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में जंग जीतने के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मेरे वजीर आजम
चाहते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो, तो मैं इस मुल्क की खातिर सियासी जबान बंद रखूंगा, लेकिन इस सूबे के लिए, इस शहर के लिए तमाम इनिशिएटिव्स जारी और सारी रहने चाहिए गवर्नर हाउस के, और उसमें जितनी मदद मैं निहाल हाशमी भाई की कर सकता हूं मैं करूंगा। और कराची में रहते हुए भी मेरा घर आप सबके लिए हाजिर है। आज मेरी मेहमान नवाजी की ये आखिरी इफ्तार है, हालांकि होनी आखिरी रमजान तक थी, लेकिन मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं। मैं इन तमाम रोजेदारों से माजरत चाहता हूं कि क्योंकि कल अगर नए गवर्नर आते हैं तो मैं आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता, और मैं नहीं चाहता कि आप जितने दिल से इस घर को अपना घर समझकर यहां आते हैं, आज 50,000 बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा वो नए गवर्नर डिसाइड करें, लेकिन मैं हाजिर हूं और मैं हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैंने आज साबित किया है लाहौर कलंदर के साथ एग्रीमेंट साइन करके, और जब बात कलंदर की हो तो फिर आप सब समझते हैं दुरुस्त या गलत। तो आप सबको मेरी दुआएं, नेक तमन्नाएं, इंशाअल्लाह ताला ये सफर जारी और सारी रहेगा। अच्छा सर, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने बोला है कि एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूं अगर आप इजाज़त दें कि देखें, आज जिस तरह कल हमारा ये डिस्कशन हुआ और हमने ये फैसला किया कि हम आज ही ये इनिशिएटिव लेंगे, तो सुबह मीडिया से मुझे पता लगा कि गवर्नर साहब जो है वो अब जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार सर आप जा रहे हैं तो अब इनिशिएटिव का क्या करना है। उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन 50,000 बच्चे इधर हैं, ये इनिशिएटिव उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। अब आप पूछें। अच्छा, एक मैं सिर्फ बात कहना चाहता था कि जहां बस मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जहां मैंने उलमाए कराम का शुक्रिया अदा किया, मैं वहां सबसे ज्यादा शुक्रिया अपने मीडिया का करना चाहता हूं। और खुदा की कसम मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं दूसरों की तरह 9-9 अरब रुपए के बजट दे के मीडिया चलाता। आज गवर्नर हाउस के इनिशिएटिव्स अगर पूरे पाकिस्तान में देखे जाते हैं तो ये आप सारे मीडिया की तरफ से है। तो मैं अपने तमाम मीडिया हाउसेस का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे हाउस की जो सोशल मीडिया की टीम है, उन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया है। हमारे कंट्रोलर, मिलिट्री सेक्रेटरी, पीएसजी, जिसने यहां आपकी खिदमत के लिए, मेरे लिए अपना रोल अदा किया है, मैं सबको दिल की अता गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। स्काउट्स का शुक्रिया अदा करता हूं। गो के हर वो शख्स जो हमारी टीम का हिस्सा रहा है, मेरे यहां पर स्मार्ट सिटी के ऑनर खिजर भाई बैठे हैं, इनका शुक्रिया, पिछले 3 सालों से ये प्लॉट्स दे रहे हैं। उन सारे डोनर्स का शुक्रिया। 50,000 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा का शुक्रिया कि आप सब ने कभी मुझे ये कमी महसूस होने नहीं दी कि ये गवर्नमेंट सपोर्ट से नहीं है तो मुझे फंड्स की कमी का सामना हो। आप सभी ने अपना अपना हिस्सा डाला है। मीडिया, उलमाए कराम, यहां जो सफीर हैं, हमारे डिप्लोमेट्स, उन्होंने बहुत साथ दिया। गो के हर उस शख्स का शुक्रिया। अब जो आगे का मरला है इंशाअल्लाह ताला उसको हम जारी और सारी रखेंगे। आपने शुक्रिया अदा किया, आपका भी शुक्रिया। आपने शुक्रिया अदा किया, आपका भी शुक्रिया। पर डॉक्टर फारूक सत्तार बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा रहना नहीं चाहते। तो इसमें आप क्या बोल रहे हैं? मैं MQM पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे गवर्नर नामजद किया। मेरा ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। फारूक सत्तार भाई का शुक्रिया जिन्होंने मोहब्बत दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का शुक्रिया। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी,
जिन्होंने मुझे गवर्नर नामजद किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कल जुम्मतुल विदा है। 12 रबी अव्वल को अल्लाह ने इस मनसब पर बिठाया था, और 12 रबी अव्वल के बाद जुम्मतुल विदा, रमजानुल मुबारक का महीना जब पाकिस्तान बना, कुरान का नज़ूल हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, कुरान का नज़ूल है। मैं तो खैर खाक हूं, और मैं सिर्फ ये समझता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे यहां बिठा कर, जो मैं बार बार कहता हूं कि इतना निडर बना दिया है, इतना हौसले वाला बना दिया है, और मुकाबला करना सिखा दिया है। इंशाअल्लाह ताला जितने मसाइल हैं, चाहे कराची के रोड रास्ते हों, सिंध के रोड रास्ते हों, गटर के ढकनों का मसला हो, पानी का मसला हो, ट्रालर के कुचले जाने का मसला हो, उन सब में मेरी आवाज आप हमेशा आपके साथ पाएंगे, उसमें कोई वो नहीं होगा। इफ्तार हुई। आपको क्या पीपल्स पार्टी की डिमांड पे सोशल वर्कर के तौर पर अपना काम जारी रखेंगे, एमक्यूएम के लीडर के तौर पे अपना काम जारी रखेंगे? अच्छा, दूसरा ये कि आपसे क्या इस्तीफा मांगी गई थी? कहा यह जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की डिमांड, क्या पीपल्स पार्टी की डिमांड पे हटा दिए गए हैं? देखें, मैं सियासी बात करने का हक महफूज रखता हूं, वो वक्त आने पर करूंगा। फिर कहूंगा, अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। हमें सब आता है ये सियासत खेलना। मैंने सिर्फ इस मुल्क के और इस खित्ते के हालात की वजह से अपने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया, आने वाले गवर्नर को मुबारकबाद दी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं हर वो काम करूं जो पहली दफा हो रहा है। यह भी पहले कभी नहीं हुआ। हटने वाले लोग वजीर आजम को, आने वाले को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैं भी बहुत सारी बात कह सकता हूं कि किसने हटवाया, किसने हटाया, नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये गवर्नर हाउस, ये मनसब सारी जिंदगी इस पे कोई नहीं रहता। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर एक बार कहूंगा कि आने वाले को ये सारे काम करने चाहिए जो यहां मैं छोड़कर जा रहा हूं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। आपके लिए लोग रो रहे हैं, उनके लिए मैसेज आ जाए जी, आगे आ जाए। कौन है? आप पहले गवर्नर हैं, जिनके लिए लोग रो रहे हैं। अच्छा, फारूक भाई कैमरे लगे हुए, जरा आप अपना चलें जी। मुझे बताया गया मीडिया के दोस्तों की तरफ से कि लोग यहां रो रहे हैं और आंखों में आंसू। आने दें बेटा, आने दें, आने दें, अम्मा को आने दें, आने दें, सबको आने दें, आने दें बेटा, आने दें, आने दें, आने दें, आने दें जी। आप करते हैं। अम्मा जी दुआ करें, अल्लाह ताला। ये मोहब्बत लेके जा रहा हूं मैं। लोग जब हटते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह होगा, सब होगा। हम आपसे प्यार करते हैं, नहीं जाने दोगी, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने दूंगी। साफ करो फारूक भाई, साफ करो। हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हमें यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। हमें कोई और नहीं चाहिए। हम गरीबों को अब बिल्कुल अफ्तार का वक्त है, आप सब इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। अफ्तार का वक्त है, आप सब इफ्तार कर लीजिएगा। थैंक यू।
माइक ले आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो पहले रोज़ा से लेकर आज तक जो मेज़बानी की गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी साहब ने, उस मेज़बानी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जितने भी उन्होंने सुबह सिंध की आवाम के लिए इक़दामात किए, ITC रिलेटेड या इसके मासिवा जो भी, उन तमाम इक़दामात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो भी उन्होंने मुल्क व मिल्लत की खिदमत के लिए कदम उठाया, या अल्लाह उनको उनके इखलास के मुताबिक सिला अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह खुसूस बिलखुसूस उन्हें और उनके तमाम अहल व अयाल को सेहत कामिला आजिला नाफ़िआ नसीब फरमा। खुसूस बिलखुसूस उनकी वालिद मोहतरमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामिल सेहत और आफ़ियत के साथ उन्हें वापस घर लौटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या अल्लाह उन्हें सेहत कामिला नसीब फरमा। वालिद मोहतरमा का साया उन पर तादेर कायम व दाइम फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तेरी बारगाह में इल्तिजा है उनके तमाम अहल व अयाल को खैर व आफ़ियत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह जितने भी अहबाब यहाँ मेहमान बनकर आते रहे हैं, इनकी जो भी जायज़ हाजात हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह जो रिस्क की तलब में है उन्हें रिस्क हलाल नसीब फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ को दूर फरमा। या अल्लाह जो भी मुसलमान जो भी जायज़ हाजात रखते हों उनको पूरा फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो मुसलमान बीमार हैं उन्हें सेहत और आफ़ियत नसीब फरमा। जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत कामिला फरमा। या अल्लाह कल क़यामत के दिन हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सही है? हेलो, इसमें सही दे दो, इसमें दे दो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله